मध्य भारत के अग्रगण्य डिजिटल वीडियो हिंदी न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ पे मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और पार्थशर न्यूज़ समाचार जो समाजोपयोगी कार्यक्रम, जो विभिन्न उपक्रम आयोजित करता है, उनके वजह से हमारे चंद्रपुर शहर में नागरिकों में जागरूकता बढ़ती है। उसी प्रकार से एक अच्छा माहौल तैयार होता है। उसी के लिए मैं पार्थशर समाचार को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह के उपक्रम वे हमेशा आयोजित करते रहें। धन्यवाद। पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ 13 अप्रैल 2025 को मनाने जा रही है। मैं इस अवसर पर इंजीनियर दिलीप झाड़े, फाउंडर सर्च फाउंडेशन, इस बड़े अवसर पर मैं शुभकामना दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पार्थशर समाचार विदर्भ में ऐसा एक नाम अपना रोशन करे, तरक्की करे और उच्च स्तर की पार्थशर समाचार की जो लीगेसी हो मेंटेन करे। ऐसे में उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो मित्र राजेश नायडू सर पार्थशर समाचार को इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफ़ी बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हो और इस कड़ी मेहनत का नतीजा 4 साल के इसमें पार्थशर समाचार पूरे समाज में एक अच्छी न्यूज़ चैनल करके वीडियो चैनल आज समाज में आगे आ रही है। और सही में हमें खुशी हो रही कि ऐसी तरक्की वो करने जाएंगे और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मार्च के 31 दिनों में से 9 दिन अत्यधिक प्रदूषण, 18 दिन सामान्य प्रदूषण और केवल 4 दिन संतोषजनक प्रदूषण पाया गया। पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेश चौपाने ने बताया कि पहले से ही प्रदूषित चंद्रपुर में मार्च महीने में फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। पिछले जनवरी में सभी दिन प्रदूषित थे और फरवरी में भी सभी दिन प्रदूषित थे। पिछले मार्च में इससे भी ज्यादा प्रदूषण पाया गया। इस महीने में 9 दिन बेहद खराब प्रदूषण पाया गया और 18 दिन मध्यम प्रदूषण पाया गया। ये मानते हुए कि महीने में 26 दिन 10 माइक्रोमीटर और 5 दिन 2.5 माइक्रोमीटर बारीक धूल प्रदूषण होता है। ये बढ़ा हुआ प्रदूषण नियमों का पालन किए बिना सड़कों की अनुचित खुदाई के कारण है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से ये बात स्पष्ट होती है। पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेश चौपाने ने मांग की है कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रदूषण में वृद्धि के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे बोलते हुए बताया कि प्रदूषण न सिर्फ मौजूदा सांस संबंधी बीमारियों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि नई सांस संबंधी बीमारियों को भी बढ़ाता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तपेदिक, हृदय रोग और मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए पेड़ों की संख्या बढ़ाना, अच्छी और साफ सुथरी सड़कें रखना, शहर में साइकिल का उपयोग बढ़ाना, बैटरी चालित वाहनों को बढ़ाना, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना, वाहनों की संख्या कम करना, कचरा न जलाना, उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को रोकना, नागरिकों से प्रदूषण रोकने के उपाय करना, स्मॉग टावर, फॉग मशीन या कृत्रिम बारिश प्रदूषण को नियंत्रित करने के स्थायी समाधान है। तभी प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। चंद्रपूर शहर हे गेल्या 10 वर्षापासून अत्यंत प्रदूषित क्षेत्रामध्ये मोडतं आणि विशेष म्हणजे की केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम अंतर्गत चंद्रपूर शहर हे 2019 पासून आहे आणि या कार्यक्रमाअंतर्गत शहरामध्ये कुठल्याही प्रकारचं प्रदूषण होऊ नये अशा प्रकारचे निर्देश आहे आणि त्यासाठी महापालिकेकडे एक समिती आहे आणि त्या समितीमार्फत त्याच्यावर नियंत्रण केलं जातं। परंतु गेल्या काही महिन्यापासून चंद्रपूर शहरामध्ये रस्त्यावर जे खोदकामं चालू आहे, वेगवेगळे विकास कामं चालू आहे, बांधकामं चालू आहे, यामुळे शहराच्या विविध भागावरती धुराचे लोट आपल्याला पाहायला मिळतात। रस्त्यानी गाडी गेली की त्याच्यामध्ये मागून धूळ आपल्याला पाहायला मिळतो। खरं तर या कामासाठी काही अटी-तटी शर्ती लावायला पाहिजे होत्या, परंतु त्या लावल्याचं आपल्याला आढळत नाही आणि मार्चमध्ये हे जे प्रदूषण आहे हे प्रदूषण एकदम वाढल्याचं दिसतं। 9 दिवस हे अगदी अतिशय जास्त म्हणजे पुअर क्वालिटीमध्ये 9 दिवसाचा जो AQI आहे तो AQI झालेला आहे आणि जवळजवळ 18 दिवस हा मॉडरेट प्रदूषण आपल्याला पाहायला मिळतं। फक्त 4 दिवस समाधानकारक प्रदूषण आहे। प्रशासनाने याच्यावरती निर्बंध घालायला पाहिजे आणि अशा प्रकारचं प्रदूषण होऊ नये आणि लोकांना विविध प्रकारच्या आरोग्याची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारी घेतली पाहिजे। चंद्रपूर येथील पार्थशर समाचार या हिंदी न्यूज़ चॅनलचं चौथा वर्धापन दिन
16 मार्च या दिवशी होत आहे आणि या वर्धापन दिनानिमित्त संपूर्ण पार्थशर समाचारच्या काम करणारे सर्व पदाधिकारी आणि सोबतच त्या ठिकाणी असणारे कर्मचारी वृंद यांना मी खूप शुभेच्छा देतो. पत्रकारितेमध्ये आणि त्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामध्ये काम करणं हे अतिशय जोखमीचं असतं आणि या काम करत असतानाच जे खरं वृत्त हे समाजापर्यंत पोहोचवायचं असतं त्याचे विश्लेषण करून त्या बातमीचं मुख्य सार लोकांपर्यंत पोहोचविणे हे काम अतिशय व्यवस्थितपणे पार्थशर समाचार करीत आलेला आहे. मी गेले 3-4 वर्षापासून या पार्थशर समाचारचं नियमित आपण पाहत असतो की एक ग्राहक म्हणा किंवा एक प्रेक्षक म्हणा मी हे पाहत असतो आणि अशा या पार्थशर समाचारचं पुढे येणाऱ्या दिवसात भरभराटीचे राहो आणि त्यासोबतच त्यांचं वृद्धिंगत दरवर्षी होत राहावं अशी शुभेच्छा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा पार्थशर समाचारचं अभिनंदन करून त्यांना 4थ्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देतो. मध्य भारतातील अग्रक्रम्य डिजिटल व्हिडिओ हिंदी न्यूज चॅनल पार्थशर समाचार यांच्या 4थ्या वर्षगाठनिमित्त खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. या समाचारपत्राद्वारे आणि यांच्याद्वारे जे काही कार्य सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम चालू आहेत किंवा या वार्ताहर याच्यामध्ये काम चालू आहे त्याबद्दल मी माझ्यातर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो.